हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालू लाइफ ब्लॉग। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे यहाँ है पूजा और मैं आप सभी को अपने पूजा में इनवाइट करती हूँ। आप सब प्लीज़ आमंत्रित हैं, मेरे घर आइए, पूजा में शामिल होइए। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार को होता है अवसानी माँ का दिन और उसी की पूजा है। तो हमने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए कि मुंबई में अवसानी माँ की पूजा कैसे की जाती है। तो चलिए हम आज आप सबके साथ पूजा शेयर करते हैं और आपको बताते रहेंगे क्या क्या करते हैं पूजा में। तो पहले यहाँ पर उनका आसन लगाया गया है और फिर कलश में पानी रख कर फिर आम की जो टहनी नहीं होती पतली वाली, जिसमें 7 पत्तियाँ होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर एक कटोरी चावल रखा गया है जिस पर हम दिया रखेंगे जो मतलब जलता रहता है पूजा के टाइम में। और फिर एक नारियल, एक चुनरी चढ़ाई जाती है। गौरी और गणेश होते हैं और 7 मिट्टी की ढेलकियाँ होती हैं जिनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अवसानी माँ के रूप में 7 ढेलकियाँ रखी गई हैं, उनके 7 रूप के अनुसार। इसमें वैसे 7 चीज़ें ही होती है, जैसे कि 7 कहानियाँ, 7 गाने गीत जो होते हैं अवसानी माँ के। तो इसलिए तो यहाँ पर मैं सबको कलर लगा रही थी पहले और मम्मी यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। और ये हैं पूनम दीदी जो हमारी नेबर हैं, तो ये आई हैं हमारी हेल्प कर रही हैं। तो ये सब मतलब यहाँ पर 7 जो है औरतें होंगी और एक औरत मतलब 8 औरतें होंगी, एक एक्स्ट्रा होंगी जो पूजा करवाती हैं, जिन्होंने मतलब मन्नत मांगी रहती है कि हमारी पूजा सफल करो, या मतलब हमारी जो भी मन्नत हो उसे सफल करो आप, और हम जो है आपका पूजन करेंगे। तो वो 8वीं जो होती हैं उनका हिस्सा नहीं लगता है इसमें, और बाकी 7 लोगों की जो 7 सुहागिनें और होती हैं उनका हिस्सा लगता है। ये प्रसाद होता है। अवसानी माँ के प्रसाद में वैसे चढ़ता है बतासा, लाई और चना, भुना हुआ चना। अवसानी माँ को भोग इसी का लगता है। तो यहाँ पर 7 जो है हिस्से में बट चुकी है। इसे गांव की लैंग्वेज में कूरा कहते हैं। 7 कूरा लग चुका है, आपके यहाँ जो भी कहते हों। और मुंबई में तो आप सबको पता है कोरोना है, तो सारी बिल्डिंग की ही औरतें हैं मेरी। और यार प्लीज़ जो न्यू हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमारी बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि 7 लोगों का जो है कूड़ा लग चुका है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है आज यार, सॉरी। पूजा थी तो पूजा की कौन सी क्लिप रखी जाए, कौन सी निकाली जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस पूजा थी इसलिए क्लिप लंबा हो गया। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर मैं मम्मी के पैरों में भी कलर लगा रही हूँ। कलर मतलब पैरों का वैसे कहो तो रंग, या फिर गांव की लैंग्वेज में इसे रंगना कहते हैं, और बहुत सारे गांव में जो है आलता कहते हैं। आपके यहाँ जो भी कहते हो यार आप समझ लो, पर हमारे यहाँ रंगना कहते हैं। और भी ज़्यादा मतलब अवधि में जाओगे आप तो इसे जो है महावर कहते हैं, और ये सुहाग की निशानी में से एक निशानी मानी जाती है। तो यहाँ पर सबके जो है प्रसाद में मीठा ऐड किया जा रहा है। बतासा अगर नहीं मिलता है तो मीठा भी चलता है। तो यहाँ पर 8वीं का आप देख सकते हो सिर्फ मीठा रखा गया है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो जो मन्नत मांगती हैं, जो मतलब जो पूजा करवाती हैं, वो क्या वो सबसे 7 सुहागिनों से जो है भिक्षा मांगती हैं, भीख मांगती हैं कि प्लीज़ हमें अवसानी माँ का भीख दे दो। बिकॉज़ उन्होंने मन्नत मांगी है तो वो भी मतलब उनका भी तो
मतलब पूरा होने के बाद वो भी तो माता जी को चढ़ाएंगी, तो वो भीख मांगती हैं। तो यहाँ पर सबको रंग लग चुका है और सब मतलब पूजा में आए हैं तो बहुत खुश भी हैं। तो आप देख सकते हो सारी सुहागिनें भी बैठ चुकी हैं और यहाँ पर पूजा का थोड़ा बहुत कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। उनको वस्त्र चढ़ाया जाएगा। वस्त्र मीन्स जैसे आपके पास रुई हो तो मतलब भगवान को क्या करते हैं, पहले नहलाते हैं, फिर उनको वस्त्र चढ़ाते हैं, फिर उन्हें टीका वीका लगाते हैं। मतलब अतिथि को कैसे हम वो करते हैं कि उनका हाथ पैर धुलवाएंगे, फिर उन्हें आसन देंगे, ये सब तो वैसे ही सेम पूजा में भी की जाती है। तो इन मतलब पूजा शुरू करने से पहले हवन होता है। इसमें हवन करके फिर पूजा शुरू की जाती है। वैसे मतलब बहुत ज़्यादा वैसी कोई पूजा नहीं रहती। हवन करने के बाद जो है 7 कहानियाँ होंगी, 7 गाने होंगे। तो यहाँ पर मैं भी बैठ चुकी हूँ, आप देख सकते हो, मम्मी के पीछे मैं हूँ। और मुंबई में यार ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ आप लोग मतलब समझ लो यार। तो यहाँ पर धूप बत्ती, अगरबत्ती और फिर दीपक सब कुछ जल चुका है, जो सुगंधित चीज़ें हैं। और फिर टीका लगाया जा रहा है। अब उनको आसानी माँ को चूड़ी चढ़ाई जाएगी, मतलब चूड़ी चढ़ाई जा रही है और सिंदूर का टीका लगता है। प्लीज़ आप लोग मतलब जो वो लाल वाला होता है, गांव की लैंग्वेज में उसे एंगूर कहते हैं, तो प्लीज़ आप उसका टीका मत लगाइए। शुभ और पवित्र जो है सिंदूर को माना गया है, इस पीले वाले को। तो आप लोग प्लीज़ पूजा हो या फिर पूजा के दिन भी, आप सभी अगर गांव से तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को नहीं पता है तो पूजा वाले दिन जो है सिंदूर का ही यूज़ करें। पूजा चढ़ाने में भी और लगाने में भी। सिर्फ दुर्गा माँ को सिंदूर नहीं चढ़ता, ऐसा माना गया है। उनको लाल वाला अंगूर ही लगाइए। तो यहाँ पर सारी सुहागिनें जो है बिंदी जो है लगा रही हैं, माथे की बिंदी। इसमें सुहागिनों वाले चीज़ लगाए जाते हैं, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और रंगना, नेल पेंट भी लगाया जाता है। सारे सुहागिनों वाले श्रृंगार होते हैं इस अवसानी माँ को भी और सारी सुहागिनों को भी। तो आप देख सकते हो कि मम्मी हवन कर रही हैं, हवन का गीत भी गा रही हैं गाइस। लेकिन मैं गीत का वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब गीत बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो गीत का नहीं कर सकती मैं, और थोड़ा वो भी था। लेकिन अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, मतलब रिक्वेस्ट क्या, आप लोग कमेंट करते हो कि आपको गीत सुनना है, तो मैं आपको गीत मम्मी से कह के मतलब गीत पूरा वो कर दूँगी, सुनवा दूँगी मैं रिकॉर्ड करके। वैसे हवन के टाइम पे गीत कौन सा हुआ था मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को गीत सुनना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं जो है अवसानी माँ के जितने भी गीत होते हैं पूजा में हुए थे, मतलब मैं मम्मी से बोलकर रिकॉर्ड करके मतलब वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए सेंड कर दूँगी, आप लोग सुन लेना। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ मतलब गोबर के उपले जो होते हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हमें नहीं मिले थे। और हवन करने के लिए आग चाहिए थी, तो हमने नारियल के जो है वो उसको, जो कड़ा वाला नहीं होता उसका, नारियल के खोपड़े को क्या बोलते हो ना, तो मतलब खोपड़ा ही तो बोलते हैं मुझे जहाँ तक पता है, पता नहीं क्या आप लोग क्या क्या बोलते हो, आप जो भी बोलते हो। तो उसका जलाकर मम्मी ने आग बनाया है हवन के लिए, बहुत मुश्किल से वो भी मिला है, वो भी बहुत ध्यान देने के बाद। तो यहाँ पर आरती हो रही है, आप देख सकते हो। चलो मैं आरती का थोड़ा वॉइस ओवर कर देती हूँ।
तो यहाँ पर अब मैं भी आरती कर रही हूँ। आपको शायद मेरा फेस ना दिखे यार, क्योंकि औरतें बहुत थीं, सुहागिनें बहुत थीं, तो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया है। तो मैंने भी आरती कर लिया है। अब मम्मी आरती कर रही हैं। मन्नत मम्मी की थी, इसीलिए मम्मी का जो है हिस्सा नहीं लगा हुआ है प्रसाद में हिस्सा, और बाकी सबका लगा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और प्लीज़ यार मतलब वीडियो देख लेना, थोड़ा लंबा हो गया है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर मम्मी की सिलाई मशीन रखी हुई है, मम्मी सिलाई करती हैं। तो अब आरती हो चुकी है, अब कहानी शुरू होगी माता जी की। तो पहले मतलब जो होता है प्रसाद एक दूसरे को दिया जाता है, और यहाँ भी एक गीत होता है प्रसाद लेने देने वाला। मैं आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर करके वो भी सुना देती हूँ। आधे चौके बैठे सनिया रामाया देनी दिया रे, आधे निधिया रे हो बहिनी बिचवा में बैठी अवसानी मैया। तो ये था प्रसाद आदान प्रदान करने वाला गीत। वैसे आप सभी को अगर गीत सुनना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं गीत का भी वीडियो डाल दूंगी। और यार प्लीज़ आप सब मतलब जो न्यू हो वो मुझे भी सब्सक्राइब कर लें यार, मेरे चैनल को भी। प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। माता रानी की पूजा ऐसे ही की जाती है। अवसानी माँ की, अवसानी माँ की पूजा जैसे करने पर मतलब जिसको भी करना हो तो क्या करते हैं, जैसे अभी हमारी पूजा में आए हैं सब, तो यहाँ से अवसानी माँ के पास से ये जो बीच में कलश रखा गया है, इसे अवसानी माँ का स्थान माना गया है, केंद्र। तो यहाँ से जो है चने चढ़ाए जाते हैं इनको। तो यहाँ से जो है चने उठाए जाते हैं मन्नत के, कि हे माँ अगर मेरी मन्नत भी पूरी करोगे तो मैं जो है मैं भी आपकी पूजा करूँगी। इनकी पूजा जो है बृहस्पतिवार को होती है, और इनको प्रसाद में तो बता ही दिया, लाई चना और बतासा लगता है। तो यहाँ पर मैं भी दे रही हूँ। मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ उस स्थान पर। वैसे अवसानी माँ की पूजा जैसे कोई भी शुभ काम कर रहे हो आप तो पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मन्नत हो तो भी कर सकते हो, या खुशी हो तो भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई रीज़न ही हो, पर आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो। शादी विवाह में अक्सर करके हमारे यूपी में तो होता है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी हम कभी आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ मतलब मेरे मायके भी अवसानी माँ की पूजा होती है। कभी हम वो भी दिखाएंगे, अगर आप लोग कहोगे तो जल्दी ही दिखा देंगे, हो सकता है कल ही दिखा दें। तो हमारे मायके में भी होता है। तो यहाँ पर सबका आदान प्रदान मतलब प्रसाद का हो चुका है, और अब भीख मांग रही हैं मम्मी जो है। तो आप देख सकते हो कि मम्मी कह रही है मुझे अवसानी माँ का भीख दे दो। थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यार, वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा था। तो देखिए सब भीख दे रहे हैं मम्मी को, या यूं समझ लो कि मम्मी का भी हिस्सा लग रहा है। मतलब एक का नहीं लगता, तो ऐसे 7 सुहागिनों में से थोड़ा थोड़ा करके जिसकी मन्नत मतलब हो उसे दिया जाता है प्रसाद के रूप में, भीख के रूप में।
तो अब शुरू होगा अवसानी माँ की कहानियाँ और उनके गीत। तो मैं यहाँ कहानियों का वॉइस ओवर नहीं करूँगी यार, बहुत लंबा हो जाता, नहीं तो सारी कहानी अगर ऐड करने लगती। यहाँ पर उनका मतलब ऐसे हल्का हल्का करके फोल्डिंग होता है उस आसन का, जिससे उनका हाथ पैर सिर ऐसा रूप दिया जाता है, आकार दिया जाता है और उसे दबाया जाता है। दबाते इसलिए जैसे घर कोई आता है तो वो थक जाता है, तो क्या करते हैं हम अतिथि का फिर पैर वैर दबाते हैं, मतलब तेल लगाते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पर भी। आज अवसानी माँ हमारे घर की अतिथि हैं, तो उनकी सेवा हो रही है, अतिथि देवो भव। और यार आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे, तो प्लीज़ अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखो हम पर। और प्लीज़ कमेंट करना आप लोग। तो यहाँ पर सभी पैर दबा रहे हैं। यहाँ पर जैसे आरती अलग, जैसे सबने अब अलग अलग किया, मतलब सबने अपने हाथों में थाल लेकर किया है। मेरे मायके में क्या होता है कि एक ही थाल को 7 तो सुहागिनें पकड़ कर करती हैं। जैसे ये 7 सुहागिनों में से जैसे सब जो है कर रही हैं, पैर दबा रही हैं साथ में, वैसे ही वहाँ पर आरती भी साथ में ही की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे, मैं भी दबा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पैर दबाने के बाद हम सभी प्रसाद खाएंगे। प्रसाद खाने के बाद फिर चाय पानी, क्योंकि सुबह ही होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं पूजा में। तो चाय पानी फिर होगा। फिर उसके बाद जो है सब अपने घर को जाएंगे और हम देवी माँ को ऐसे ही मतलब रहने देंगे, फिर हाथ पैर दबा कर उन्हें सोने देंगे। एक पूरा दिन सोने देंगे, दूसरे दिन मतलब इन सब चीज़ों को उठा लेंगे फिर हम। तो प्लीज़ आप सभी को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अब हम आप सबसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड जय माता दी। हाँ हाँ ले चलो, मैं हाँ जाता